श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक विरक्त ब्रज में पर्यटन करतो तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं, लीला में इनको नाम रसिका है। ये भगवद रस में सदा मग्न रहती है। सो रसिका कलकंठिते प्रकटी है, ताते उनके भाव रूप हैं। यह पूर्व में एक क्षत्रिय के घर जन्म्यो, सो ये बालपने ते ही वैराग्य दशा में रहे। खाइवे पीवे की कछु सुधी नाही, माता पिता जो खाइवे को दे सोई खाई, पहरवे को दे सोई पहरी ले। और जहाँ कहूँ कथा वार्ता हुई तहाँ जाई। सो माता पिता बेटा की यह दशा देखी बड़ी चिंता करन लागे। जो या को ब्याह कैसे होएगो, या के तो शरीर सुख को ही विचार नहीं है। यो करत यह बरस 20 को भयो, तब एक संग मथुरा जी को चलियो। तब इनके मन में आई, जो हूँ या संग के साथ मथुरा वृंदावन दर्शन को जाऊं तो आछो। सो वाही समय ये संग के साथ चलियो। सो माता पिता जानिए नहीं, पाछे माता पिता ढूंढिए बहुत, परी इसको पायो नहीं। तब हार मानी की बैठी रहे। और ये तो मथुरा जी संग के साथ आयो, तहाँ विश्राम घाट दर्शन को आयो। ता समय श्री गुसाई जी तहाँ श्री सुबोधनी जी की कथा कहत हते। तो यह कथा सुनी वे को बैठियो। तो श्री गुसाई जी के श्रीमुख की कथा सुनी के बड़ो प्रसन्न भयो। पाछे अपने मन में कहन लाग्यो, जो मैंने कथा तो बहुत सुनी, परी आज को सो सुख पायो नहीं। ताते इनके सेवक वे नित्य कथा सुनिए तो आछो। पाछे इन श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज मोको शरणी लीजिए, मेरो मन आपू के पास रही के नित्य कथा सुनी वे को है। तब श्री गुसाई जी इनको देवी जीव जानी शरणी लिए नाम निवेदन कराए। पाछे कछुक दिन अपने पास राखी कथा सुनाई। सो कथा के मिश करी श्री गुसाई जी वाको ब्रज के स्वरूप को अनुभव करायो। सो या के ब्रज को स्वरूप हृदयारूढ़ भे रहो। तो ये ब्रज के भाव में सदा मगन रहतो। पाछे श्री गुसाई जी की आज्ञा मांगी, ये विरक्त दशा सो ब्रज में विचरण लाग्यो। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक विरक्त ब्रज में पर्यटन करते। ये सात्विक भक्त हैं, लीला में इनका नाम रसिका है। इनका जन्म पूर्व में एक क्षत्रिय के घर हुआ, और ये बालपन से ही वैराग्य दशा में रहते। इनके माता पिता जो खाने पीने को देते वो खाते, पहनने को जो वस्त्र देते वो पहनते, और जहाँ कहीं कथा वार्ता होती वहां जाते। ऐसे करत जब ये 20 वर्ष के हुए, तब एक संग के साथ ये मथुरा जी आ गए। माता पिता को बिना बताए। तब माता पिता ने बहुत ढूंढा, पर ये मिले नहीं। और इधर जब ये मथुरा में विश्राम घाट पे आए, वहां इन्होंने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। उस समय श्री गुसाई जी वहां श्री सुबोधनी जी की कथा कह रहे थे। तब ये भी कथा सुनने बैठ गए, और श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनकर इनको बहुत प्रसन्नता हुई। और इन्होंने अपने मन में कहा कि मैंने कथा तो बहुत सुनी, पर आज जैसा सुख मुझे पहले कभी नहीं मिला। इसलिए मैं अब इनकी शरण में जाऊंगा, इनका सेवक होऊंगा। फिर श्री गुसाई जी को विनती करी कि महाराज मुझे अपना सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने देवी जीव जान के नाम निवेदन कराया, और कुछ दिन अपने पास रख के इनको कथा सुनाई। तो कथा सुनने के साथ ही श्री गुसाई जी ने इनको ब्रज के स्वरूप का अनुभव कराया। तब इनको श्री गुसाई जी की कृपा से ब्रज का स्वरूप हृदयारूढ़ हुआ, और ये ब्रज के भाव में सदा मग्न रहने लगे। फिर ये श्री गुसाई जी की आज्ञा से
ब्रज में विचरण करने लगे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।